सभी गुरुजन को सादर प्रणाम। और मैं राम कुबेर जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूं और प्रेजेंट में मैं जेपी नगर रीवा में रहता हूं। मैं इस बिजनेस को करीब 20 अगस्त 2020 से लगातार सीख रहा हूं और लोगों को सिखा रहा हूं और बताता रहता हूं कि ये बिजनेस क्या है, इससे क्या फ़ायदे हैं, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में बताता रहता हूँ और इस बिजनेस की खूबियाँ बताता रहता हूँ। इसमें तो सर ये बिजनेस ही सीखने और सिखाने का होता है और जितना हम सीखेंगे उतना ही लोगों को सिखाएंगे। जैसे हम कहते हैं कोई भी चीज होता है, अगर आदमी जिस विषय को जिस जो काम करता है और उसके बारे में अगर निपुणता से अगर जानकारी, उसको बहुत निपुण है उस कार्य में, तो निश्चित रूप से वो अपने सारे अनुभवों को और जितने भी कार्य करने की शैलियों को दूसरों को सिखाता है। और जब वो दूसरों को सिखाता है तो अपनी तरह वो डुप्लीकेट बनाता है। और सीखना और सिखाना, कैसे सीखेंगे इसको, किसी चीज को कैसे सीखा जाता है। जैसे हमारा आरसीएम बिजनेस है, थोड़ी सी इस पर प्रकाश डालते हैं। आरसीएम बिजनेस क्या है? आरसीएम बिजनेस एक ब्रांड है जिसकी कंपनी फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा में स्थित है। उसका उस कंपनी का ये ब्रांड है। इस कंपनी के जो हमारे संस्थापक हैं, इस कंपनी के संस्थापक श्री त्रिलोक चंद छाबड़ा जी हैं, जो हमारे इस युग के सेकंड गांधी के नाम से जाने जाते हैं और बहुत ही धैर्यशील और बहुत ही कड़ी मेहनत और पक्का इरादा के साथ इस बिजनेस को उन्होंने स्टार्ट किया। तो मैं समझता हूँ कि बिजनेस करने के लिए बहुत सी बातों पर ध्यान रखना पड़ता है। सीखना सिखाना, जैसे मैंने बताया, सीखा और सिखाना एक हमारा इस बिजनेस का सबसे मुख्य चीज है। और सीखे कैसे, मैंने प्रश्न किया सीखे कैसे, तो सीखने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हमारे यहाँ कोई नया विद्यार्थी आता है विद्यालय में या संस्था में, तो उसको हम लोग सिखाने की कोशिश करते, ट्रेनिंग देते। ट्रेनिंग क्या होती है? हम उनको नया वो आदमी रहता है, उसके बारे में वो जानता नहीं है कि यहाँ पे हमको क्या सिखाया जाएगा, क्या बताया जाएगा। हमारे जो गुरुजन है या जो भी है, जो भी सिखाने वाले हैं, ट्रेनर हैं, वो क्या बताते हैं क्या नहीं बताते हैं, इसके बारे में वो बहुत उत्सुकता उसके अंदर जगी रहती है। जब उत्सुकता जगी रहती है तो बहुत सारे उसके सामने प्रश्न रहते हैं कि इसमें क्या सिखाना है, क्या सीखना है, लोग क्या सिखाएंगे, हमको कैसे कार्य करना है। तो बिजनेस हमारा जो आरसीएम बिजनेस में भी इसी तरह से होता है कि इसमें हमको क्या करना है, क्या सीखना है, क्या सिखाएंगे। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे पहला एक शब्द आता है पूछना। हम जब किसी से सीखने के लिए, अगर किसी चीज का ज्यादा अगर जानकारी लेनी है, तो हम पूछने की प्रक्रिया अगर हमारे अंदर होती है कि एक नया चीज हम जिस सिस्टम में आए हैं उस सिस्टम में नया इसमें क्या है, तो जब तक हम उससे सिखाने वाले तो हमारे सिखाते हैं, जो भी हमको ज्वाइन कराते हैं या जो भी सिस्टम सिस्टम में लाते हैं वो तो सिखाते ही। लेकिन हमें अगर अपने से सीखना है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें सीखने के लिए सबसे पहले पूछना पड़ता है कि हम इसमें क्या होता है, कैसे। हम खुद प्रश्न करते हैं, क्रॉस क्वेश्चन करते हैं उसके बारे में, तब वो हमको धीरे धीरे उसके गहराई के बताना शुरू करते हैं। तो इस पूछने की प्रक्रिया में हमें हमारे जो बौद्धिक स्तर में क्या विकास होता है, उस बौद्धिक स्तर में हमारे पूछने का जो प्रक्रिया है उसी के माध्यम से हमको पता चलता है कि हमारे अंदर क्या डेवलपमेंट होता है। तो हम इसमें सबसे पहले हम एक शब्द लेते हैं पूछने की, जो अंग्रेजी होती है आस्क। पूछना जो होता है क्या होता है, जैसे आस्क में हमारे जो अक्षर होते हैं A, S, A, तो जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं जिस के बारे में नहीं जानकारी होती है, तो सबसे पूछने पर पहला अक्षर बताता है कि हमारा एप्टीट्यूड बढ़ जाता है, हमारी जानने की इच्छा बढ़ जाती है, हमारे क्रॉस क्वेश्चन करने की इच्छा बढ़ जाती है, उसके आगे मतलब कि हम बढ़ने की इच्छा बढ़ जाती है। तो जितनी हम जिज्ञासा पैदा करेंगे अंदर अपने अंदर, लगन लगन से साथ पूछेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, उस विषय पर हमको ज्यादा से ज्यादा मटेरियल मिलने लगते हैं और हम उससे सीखने लगते हैं। और सीखने के बाद जब हम धीरे धीरे जिज्ञासा हमको पैदा होगी, जानने की इच्छा जब पैदा होती है, तो दूसरा उसमें अक्षर आता है स्किल। यस फॉर स्किल होता है। स्किल का मतलब क्षमता हमारी बढ़ जाती है, कार्य करने की जो क्षमता हमारी बढ़ती है, वो इस हमारी जानकारी हम काम क्यों नहीं कर पाते हैं, जब तक हमको उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है तब तक हम उस कार्य को नहीं कर पाते हैं। और उस चीज को जो है जानना बहुत जरूरी होता है। जानने के लिए हम उससे पूछते हैं, अपने अपलाइन से जानकारी लेते हैं, अपने ग्रेट अपलाइन से जानकारी लेते हैं, जो हमारे महागुरु होते हैं उनसे बातें, उनसे भी जानकारी मिलती है। मीटिंग में सेमिनार में भी लोग बैठते हैं तो वहां भी पूछते रहते हैं, या से उनके क्रॉस क्वेश्चन चलते रहते हैं दिमाग में, क्या ये आज के आगे क्या होगा। तो ये सारी चीजें जो है हमें क्षमता बढ़ने लगती है उसके बारे में जानने की, और हमें कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे हम 1 घंटा काम करते हैं, पहले हमारा मन नहीं लगता था कि हम इस कार्य में काम करें,
लेकिन जब को धीरे धीरे इसके बारे में जानकारी मिलने लगी पूछने से, तो हमारी क्षमता, कार्य करने की जो क्षमता बढ़ती चली गई। जब हमारी कार्य करने की क्षमता बढ़ती गई, और उसके बाद तीसरा अक्षर इसमें है के फॉर नॉलेज होता है। और जैसे जैसे हम इसमें पूछने की प्रक्रिया अपनाते रहते हैं, उसी हिसाब से हमारा जो है एटीट्यूड बढ़ता जाता है और नॉलेज हमारे बढ़ते जाते हैं। हमारे अंदर स्किल पैदा होने लगती है, कार्य करने की क्षमता पैदा होने लगती है, और हम एक जुनून के साथ जो है अपने कार्य को सफल बनाने के लिए संकल्प और कामना और प्रयास में लग जाते हैं। और कहते हैं कि निरंतर प्रयास से अगर हम संकल्प किए हैं, अपने जो भी हम कामना करते हैं उसका संकल्प लेते हैं, और उस संकल्प के अनुसार हम अपना कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से उस कार्य को हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं। तो ये तीन चीज जो है हमारे जीवन में बहुत जरूरी होता है, कामना, संकल्प और प्रयास। ये हमारी सफलता का मूल मंत्र होता है, जिसके माध्यम से हम पूरी अपने जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे या जिस कार्य को करेंगे उसमें सफलता जरूर मिलती है। और सफलता के लिए सबसे पहला जो हम कहते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास। आत्मविश्वास बहुत जरूरी होता है। जब तक खुद में, अगर मान लीजिए हम अपने पर खुद विश्वास नहीं रखते हैं, तो दूसरा व्यक्ति हमारे ऊपर कैसे विश्वास करेगा? किसी बात को हम जब रखेंगे उसके सामने, तो मुझे खुद ही कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं इसको कह पाऊंगा, इसको कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो हमारी विश्वास डोलने लगते हैं, तो हम पर दूसरा भी विश्वास नहीं करता है और वो हमारी बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो विश्वास एक शब्द यहाँ पे जब आया है, विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और हम अगर विश्वास से, तो पूरी दुनिया टिकी हुई है। और हम सबसे पहले हम जो हम बिजनेस कर रहे हैं आरसीएम बिजनेस में, उस आरसीएम बिजनेस में हम विश्वास के बारे में जानेंगे कि किस पर हमको विश्वास करना है। सबसे पहले विश्वास करना है अपने परमपिता परमेश्वर पर, जो परमपिता परमेश्वर इस सृष्टि के संचालन करते हैं। और कहते हैं कि 90% जो है इंडिविजुअल होता है, अदृश्य शक्तियां काम करती हैं संसार में, और 10% जो हमको दिखाई देती है। आप देखेंगे इसमें, अगर हम प्राकृतिक में, चाहे हमारे जिसको हम मानते हैं, प्राकृतिक मानते हैं, प्रकृति मानते हैं, या हम ईश्वर मानते हैं, या जो भी मानते हैं, उनकी जो भी पावर होती है, दो तरह उनकी पावर जो है 90% दिखाई देता है, अंदर इंडिविजुअल होता है, और जो 10% जो होती है वो हमें दिखाई देता है। तो विश्वास में परमात्मा पर पहले हम विश्वास करें, फिर दूसरा विश्वास अपने खुद पर करें। और हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो मैं दूसरे को भी अपने विश्वास में ले सकते हैं, और हम दूसरों को अगर विश्वास में ले सकते हैं, तो हम अपने बातों को सुचारू रूप से सही ढंग से उनके सामने रख सकते हैं। तो हमारा दो विश्वास हो गया, पहला परमात्मा में विश्वास, दूसरा सेल्फ में विश्वास, मतलब खुद में विश्वास होना चाहिए, स्वयं विश्वास होना चाहिए। तीसरा हमारी कंपनी में विश्वास होना, जिस कंपनी में हम काम करते हैं, जैसे हमारी जो कंपनी है या ब्रांड के, जिस कंपनी का ब्रांड आरसीएम है, उसमें अगर हम काम करते हैं उस पर विश्वास करना चाहिए। और कंपनी के चौथा है, कंपनी के सिस्टम में हमको विश्वास करना है कि नहीं, कंपनी का जो सिस्टम है बहुत ही शानदार है, जानदार है, इससे हमको बहुत आगे सफलता मिल सकती है। तो हमें ये विश्वास जो है कंपनी के सिस्टम में विश्वास करना है। तो पांचवा है उसके जो प्रोडक्ट है, क्योंकि बिजनेस का जो आधार होता है वो प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट में हम अगर विश्वास करते हैं, तो निश्चित रूप से जो है हमारा बिजनेस ग्रोथ करेगा। और उस प्रोडक्ट को विश्वास करके हम उसको 100% यूज करें। उसमें विश्वास करने लायक क्या है, जिसे उस प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है, हमारी कंपनी बताती है कि 100% शुद्ध है, 100% शुद्ध है, ये हमें विश्वास है। तब अगला है, उसमें अगर 100% शुद्ध है, इसमें जितने भी सिस्टम बताया जाता है कि जैसे हमारा 10 से 20% जो है छूट भी तो सामने दिखता है, और ये जो इसमें पक्का बिल मिलता है, जितनी भी कंसेप्ट इस कंपनी के, हमारे सिस्टम के, इस कंपनी के जो कंसेप्ट है उसको हमको बढ़िया सब उस पर विश्वास करना चाहिए। तो ये पांचवा। अगला विश्वास करना है सर अपने अपलाइन में। हमारे अपलाइन हमारे गॉड फादर होते हैं, जो हमें अच्छी रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते बताते हैं कि आपको इस बिजनेस में कैसे सफलता प्राप्त हो सकती है। वो काउंसलिंग का उस कैसे हमको बताते हैं, काउंसलिंग करते हैं, काउंसलिंग के माध्यम से आपकी परेशानियां सुनते हैं, वो परेशानियों को जो है वो सॉल्व करने के लिए हर भरसक प्रयास करते रहते हैं। तो हमारे जो हम क्या करते हैं, जब हम उनसे सीखते हैं, हम अपलाइन से, अपने ग्रेट अपलाइन से, अपने जो हमारे टॉप लीडर हैं, जो और बहुत सारे जो हमको रास्ता दिखाते हैं, उनसे हम जब सीखते हैं, तो वही सीखा हुआ चीज हम अपने डाउन लाइन को सिखाते हैं, जो हमारी लाइफ लाइन कहलाती है। डाउन लाइन जो होती है, डाउन लाइन जो होती है वो हमारी लाइफ लाइन होती है सर। अगर हम अपने डाउन लाइन को अगर विश्वास में न लेकर काम करेंगे, तो हम काम नहीं कर पाएंगे। तो इस जितने ये विश्वास हमारे हैं 7 प्रकार के, इन पर हमको अगर विश्वास है,
तो विश्वास करना चाहिए, है नहीं करना चाहिए। अगर हम इस पर विश्वास करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा बिजनेस जो ग्रेथ करेगा। हमारे महागुरु श्री आर.बी. द्विवेदी जी बोलते हैं कि आप अगर विश्वास में 98% आप विश्वास आपके ऊपर आप इसमें रखते हैं तो 2% काम आपका आराम से हो जाएगा। तो ये विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। और कहते हैं कि दुनिया में सबसे कीमती गहना होता है हमारा परिश्रम, और जिंदगी में सबसे अच्छा साथ हमारा जो होता है आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज होती है, और ये विश्वास अगर करते रहते हैं तो हम करेंगे तो हमारा जो है सारे बिजनेस जो है बहुत अच्छे से। सर हमारे बीच में 3 जो है हम बताते हैं कि अगर हमको 3 चीज पर अगर अपने हमारे अंदर 3 प्रकार के जो है बुराइयां या कहते हैं कि दोष होते हैं, तो उन 3 दोषों में जो है सबसे पहला दोष हम बताते हैं अहंकार। अहम अहम हमारा जो है सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और वो दुश्मन जो अगर हमको आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है। कहते हैं कि झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अपरूपन तो मुर्दों की पहचान होती है। और हम झुककर अपने अंदर जितने भी गुण पैदा कर सकते हैं, अहंकार हटा दें तो अहंकार क्योंकि किसी के आगे झुकने नहीं देता है, तो ये अहंकार बड़े बड़े लोगों को तोड़ दिया है। और जैसे हमारे ग्रंथों में बताया जाता है, रावण जैसे एक अहंकारी राजा, उनका भी जो है अहंकार की वजह से पूरा विनाश हुआ। अहंकार नहीं करना चाहिए। और दूसरा होता है सर कि वहम, वहम का सस्पेंस यानी शंका। किसी अब जैसे अभी विश्वास की हम बात किए, और हमें कि इस कंपनी में अगर शंका होती, अरे भाग जाएगी चाहे कुछ भी, मतलब जो भी हम शंका करते हैं और करते हैं तो निश्चित रूप से हमें घाटा ही होगा, हम उस पर काम नहीं कर पाएंगे। वहम जो होता है बहुत बड़ी सब सारे दोषों का अगर हम किसी पर वहम रखते हैं तो हम कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तीसरा होता है शर्म। शर्म जो है सर, शर्म तो कभी करना ही चाहिए, करना ही नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग शर्म करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, बहुत बड़े उच्च डिग्री ले लेते हैं, तो उनको छोटे काम करने में शर्म आती है। जबकि भगवान का जो कथन है वो कहते हैं कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म अगर करेंगे, कर्म में शर्म नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं शर्म पे ये कहानी में ग्रंथों से लिया है, कहानी में आपको सुनाता हूँ सर कि एक बार जब पांडव राज्य जीत लिए, अरे महाभारत का युद्ध जीत लिए, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। तो असम यज्ञ जो किया था उस राज्य उसका जो यज्ञ किया उन्होंने, तो उसमें जो है सबको काम दिया गया, सबको काम दिया गया। क्या काम दिया गया कि कहा गया कि जो लोग जो जिस लायक जिस अपने अनुसार जो काम को छांट ले, तो सब लोग अपने अपने हिसाब से काम अपना अपना छांट लिए। तो कार्य अपना छांट लिए कि हमने ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं वो करूंगा, जो जैसे जैसे अच्छे से अच्छे कार्य को छांट लिए। सभी जैसे पांडव में जितने जितने भी राजा महाराजा बैठे, सभी लोगों ने कार्य को छांट लिया। छांटने के बाद जो है अपना बना लिया कि मैं ये काम करूंगा। उसके बाद सबसे लास्ट में बचते हैं हमारे परम गोपेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी। जब श्री कृष्ण जी से जब पूछा गया कि महाराज आप कौन सा काम करेंगे, सब काम तो बढ़ चुका है, आपके लिए क्या काम है? तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप लोग तो अपने अपने हिसाब से कार्य अपना तो छांट लिया, या अपना अपना तो चुन लिया कि हमको ये काम करना, हमको ये काम करना है अपने हिसाब से। लेकिन मैं तो लगता तो नहीं है कि कोई काम बचा है, सिर्फ एक ही काम बचा है कि लोग खाएंगे और मैं उस पत्तल को उठाऊंगा। लोग खाएंगे और मैं उस पत्तल को उठाऊंगा, तो लोग बड़े बड़े वो हो गए, हड़कंप मच गया कि अरे ये हमारे जिनको जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारे भगवान हैं, वो कैसे इसको जो है पत्तल उठाने के लिए कहा जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, अगर पत्तल हम नहीं उठाएंगे तो जूठे सब यही रह जाएंगे और गंदगी यहाँ पे होती रहेगी, इसलिए हम पत्तल उठा उठा कर फेंका करेंगे। तो उन्होंने लोगों ने बहुत मना किया। तो उन्होंने कहा कि देखिए, कर्म कोई छोटा नहीं होता है, व्यक्ति का सोच छोटी होती है, बड़ी होती है। हर कर्म जो है महान होता है, हर कर्म जो है उच्च होता है। कर्म कोई भी अपने हिसाब से, अगर कोई अपने काम करने में शर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये अगर हम नहीं, अगर मान लीजिए सभी लोग अगर कार्य अगर अपने लिए अनुसार ले लिया है, इस कार्य को कौन करेगा, यही एक कार्य बचा है तो मैं इसको करने के लिए तैयार हूं, मैं इसको करूंगा। तो उन्होंने कर्म के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया। तो हमारे कर्म जो है
कर्म में शर्म नहीं करना चाहिए। तो कर्म जो है अगर मान लीजिए एक तरह से कि अगर कोई भी, जैसे आपने हमने बताया कि पढ़े लिखे लोग होते हैं तो अपना बहुत ऊंचाई पर सोचते सोच रखते हैं कि मतलब कि हम ये छोटे छोटे कर्म कैसे करते हैं। मैं एक उदाहरण लेके कहता हूँ कि अगर मान लीजिए एक साइकिल की दुकान अगर खोलता, मतलब पूंजी हमारे पास नहीं है, हमारा बिजनेस भी पूंजी विहीन है, पूंजी इसमें नहीं लगानी पड़ती है। ये बिजनेस भी हमारा एक इसी तरह का है जिसमें कम पूंजी लगाई जाती, कम पैसे में अच्छा बिजनेस हमको मिलता है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर साइकिल अगर दुकान खोला है व्यक्ति, तो अगर वो छोटा, अगर मान लीजिए बहुत पढ़ा लिखा है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसको जॉब नहीं मिला तो वो अपना साइकिल का अगर दुकान खोलता है, तो वो क्यों अगर शर्माता है? क्योंकि लोग उसमें एक उसके अंदर एक सिंड्रोम हो जाता है, सिंड्रोम अंदर घुसा रहता है, जिस सिंड्रोम का नाम है LKK। LKK का मतलब हुआ सर लोग क्या कहेंगे। अगर उससे अगर हम अगर शर्म खाएंगे तो निश्चित रूप से हम उस काम को नहीं कर पाएंगे। कहेंगे लोग क्या कहते हैं, लोगों का काम तो कहना है, वो तो कहेंगे ही। और जब हम सफल होते हैं तो हम जब सफल हो जाते हैं तो उन्हीं लोगों की जो है कथनी बदल जाती है, वो हमारे साथ मिलकर काम करने की कोशिश करते हैं और हमारे साथ देने देते हैं। तो अगर वो व्यक्ति अगर साइकिल की अगर दुकान खोला है, उस पर थोड़ी सी पूंजी लगाकर उसने अगर किया है, तो उसमें अगर मान लीजिए पंचर सटाने से शुरू किया और थोड़ी सी, और धीरे धीरे वो कार्य करता गया, कुछ पैसे इकट्ठे करते चला गया, और हो सकता है आने वाले भविष्य में हो सकता है कि वो साइकिल का शोरूम खोल सकता है, साइकिल बनाना सीख जाएगा, खुद बहुत सारे कार्य सीख लेगा उसमें, तो बहुत कुछ कर सकता है। तो इसलिए हम यही कहते हैं कि कार्य कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, उस कर्म में शर्म नहीं करना चाहिए। तो हमारे कर्म के बारे में जो है, काम कार्य के बारे में जो है, हमारे ग्रंथों में भी कहा जाता है, कर्मणे बारहिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। और रामायण में हमने कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जस करनी तस फल चाखा। तो हमारे कर्म पर भी ये तीन हमारे जो बताया मैंने, अहम सरम वहम सरम, ये तीन प्रकार के जो है हमारे दुश्मन है, इनको जो है हमें नहीं अपने पास फटकना देना चाहिए। अवसर ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमको अगर किसी चीज को, जो हम अपनी समय बिजनेस करते, जो काम करते हैं, जैसे नेटवर्क, हमारा एक डायरेक्ट सेलिंग का काम है आरसीएम बिजनेस, तो इसमें नेटवर्क होता है। नेटवर्क ही हमें बताता है कि हमें कैसे काम करना है। नेटवर्क क्या होता है, तो मैं थोड़ा नेटवर्क पर प्रकाश डालना चाहता हूँ। नेट मतलब न्यू अर्न टेक्नोलॉजी, नया कमाने का तकनीकी, या इसको कह सकते हैं न्यू एजुकेशन टेक्नोलॉजी, नई शिक्षा तकनीकी, जिसे हमारे विद्यालय में जो भी पढ़ाई जाती है उसमें हमको ये नहीं सिखाया जाता है कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। लेकिन नेटवर्क जो हमारे नेटवर्क के माध्यम से जो है हम पैसा कैसे कमाते हैं, उसमें भी जो है सीखना पड़ता है, बहुत कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है नेटवर्क। और नेटवर्क के माध्यम से हमने देखा है कि जितने भी विदेश में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केट जो होता है, वो विदेशों में जितने भी हम आप देखे होंगे कि जो विदेशी जो घूमते रहते हैं, अगर वो भी कार्य करते नहीं है, लेकिन हमारे देश में रेलवे स्टेशन पे अगर आप देखेंगे, कहीं भी पर्यटक स्थलों पर देखेंगे, क्या अगर वो अपने देश में भी काम करते होंगे तो 8 घंटा अगर काम करते होंगे तो भी अपने स्थान पर रहेंगे। लेकिन उनको पैसा कहाँ से मिलता है? उनको पैसा कहाँ से मिलता है? वो पैसा उनको मिलता है इस नेटवर्क मार्केटिंग से, नेटवर्क डायरेक्ट सेलिंग से मिलता है। वो पैसा उनको उनके खाते में आता जाता रहता है और उस चीज को जो है करते रहते हैं, और उनका खर्चे जो है विदेशों में घूमने का पूरा होता रहता है। तो नेटवर्क, वर्क का मतलब हुआ, अगर वर्क को हम देखेंगे तो डब्ल्यू का मतलब होता है वर्किंग होता है, ओवर वो पर ओवर हो जाएगा। आर से रिलेशन, रिपर्चेज में हमको यहाँ क्या करना होता है, रिपर्चेज में हमको रिलेशनशिप बनाना होता है। और बिजनेस का सबसे बड़ा आधार होता है रिलेशनशिप। हमारा जो संबंध होता है वो बहुत ही शानदार जानदार होना चाहिए, और उस संबंधों के लिए हमें किसी से संबंध अगर परिचय बनाना है या उनसे दोस्ती मित्रता बढ़ानी है, रिलेशन बनाना है, तो उसके लिए भी अपने अंदर वो गुण होने चाहिए जिससे वो हमारी हमसे प्रभावित हो सके। तो उस रिलेशनशिप में हम देखते हैं, पहले अपने आप को अगर हम उस रिलेशनशिप लायक बनाते हैं तो हमारे अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। जैसे हमें विनम्र होना चाहिए, हमारी वाणी मीठी होनी चाहिए, हमें लोगों को सम्मान देने की आदत होनी चाहिए। अगर हम सम्मान देना नहीं जानते हैं, नहीं देते हैं, और हम केवल सम्मान लेने की बात करते हैं, तो उसमें भी हमारा जो है कहते हैं ना कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। न्यूटन लॉ बोलते हैं कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो देते हैं वही हमें वापस मिलता है, जो हम देते हैं वही वापस मिलता है। तो रिलेशनशिप में सबसे जरूरी होता है सबसे पहले अपने आप को तैयार करना,
तो सबसे पहले तैयार करने में हम पहले स्वयं अपनी मृदुभाषी बने, अपना वाणी का जो है मीठा बोले। और कहते हैं कि दुनिया में दो ही चीज ऐसे होते हैं जो पूरे सबको अपने बस में कर लेता है। आज हमारे जितने भी महान हुए, उनकी दो ही चीज तो बहुत अच्छी होती है, वाणी होती है और दूसरा सम्मान देने की प्रक्रिया होती है। अगर हम जिसको सम्मान देते हैं निश्चित रूप से हमको उसके रिटर्न में सम्मान ही देगा, न कि अपमान देगा। हम देने की प्रक्रिया बहुत कम रखते हैं और लेने की प्रक्रिया अगर ज्यादा रखते हैं तो उसी में हमको जो है अफसोस होता है। अगर नहीं मिलता है तो उनको बुरा भला कहेंगे, करे वो तो बड़ा घमंडी है, हमको ऐसा नहीं कर। लेकिन हम अपने अंदर झांकें कि हम क्या उसको सम्मान देते हैं, और सम्मान उसको देते हैं तो निश्चित रूप से उसके रिटर्न में हमको सम्मान मिलेगा। ये दो चीज हो गई। तीसरा चीज होता है हमारे अंदर जो भी धैर्यता का गुण हो, धीरज का गुण हो और विनम्रता का गुण है, जिस सारे गुणों के माध्यम से हम रिलेशनशिप को अस्थायी बना सकते हैं। तो तो इस तरह से हम अपने कार्य के लिए, कार्य को अगर लोगों से परिचय बढ़ाना है तो उनसे अगर मान लीजिए अगर वो बात नहीं करता है, बोलता नहीं, हम तो मैं अपना अनुभव खुद का बताता हूँ कि मैं जब कभी रास्ते में चलता हूँ तो मैं अनजान लोगों से भी नमस्ते करता हूँ। एक वो भले हमसे छोटा ही क्यों ना हो, बड़ा क्यों ना हो, हम उसे नमस्ते जरूर करता हूँ। नमस्ते करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। उससे पहले बार नमस्ते अगर करते हैं उससे, तो पहले भले वो कुछ ना बोले लेकिन वो हमें बुरा नहीं कहेगा। दूसरी बार अगर मान लीजिए अगर हम जा रहे हैं, अगर वो नमस्ते नहीं किया तो निश्चित रूप में वो सोचेगा कि वास्तव में आदमी है कैसा, क्यों हमें बार बार नमस्ते करता। तो निश्चित रूप से पूछेगा, कुछ ना कुछ जरूर बात करेगा। बात करने से परिचय बढ़ता है। अगर परिचय बढ़ने से हमारी जो संबंध उससे बनने लगते हैं, उससे जान पहचान होने लगती है, तो ये हमारे जो रिलेशनशिप बनाने में मददगार होता है। तो इस तरह से हम अपने गुणों का प्रयोग करके जो है उनसे रिलेशन बनाते हैं और अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए उनका जो है अपने लिस्ट, जो हमारी सूची जो बनाते हैं उसमें नाम लिखते जाते हैं और धीरे धीरे परिचय बढ़ता जाता है। इसी तरह से हम अपना उन पढ़ाते चले जाते हैं। जो आखिरी ये हमारा ये के जो है, वर्क में जो के है, उसे नॉलेज, ये सारी नॉलेज को हमको प्राप्त करना पड़ता है कि उसमें काम करने के लिए कि कैसे कार्य करें। बिना नॉलेज का हम कार्य नहीं कर सकते हैं। और नॉलेज कैसे बढ़ता है, आपको मैंने पहले ही शुरुआत में बताया, बिना पूछने से कोई नॉलेज बढ़ता नहीं। पूछ कर ही अगर आप किसी से जानकारी ले सकते हैं, या नॉलेज हमको देखिए जिस सिस्टम में जो आदमी काम करता है उसके वही उस व्यक्ति को उसके बारे में बता सकता है। जैसे डॉक्टर है तो डॉक्टर के बारे में जानकारी, डॉक्टरी के बारे में वो जानता होगा अपने को बहुत। अगर दूसरा व्यक्ति कहे कि नहीं अरे आपका डॉक्टर, हमको भी बहुत डॉक्टरी आती है, तो वो क्या करेगा डॉक्टर, वो पैसा इतना लगा कर वो डॉक्टरी सीखा है तो निश्चित रूप वो विशेषज्ञ होगा, चाहिए हृदय रोग विशेषज्ञ होगा। इसी तरह से इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग भी पढ़ाई करके वो बहुत अच्छी चीज है उसने सीखा होगा, इंजीनियरिंग सीखा होगा। और कोई दूसरा कहे कि नहीं तो इंजीनियरिंग तुम क्या जानते हो, इंजीनियरिंग हम भी बहुत जानते हैं, बिना पढ़े लिखे तो कैसे माना जा सकता है। इसी तरह से हमारा आरसीएम बिजनेस में भी जो है नॉलेज की बहुत पावर हो। अगर नॉलेज का अगर हमारे पास है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। हम कभी भी किसी को जोड़ने जाते हैं तो जो बताता है कि आरसीएम बिजनेस तो हम बहुत जानते हैं, हर एक तो बहुत जानते, आरसीएम बिजनेस क्या है तो बहुत पहले कर चुका हूँ और इसको छोड़ चुका हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। लेकिन वो जानता कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं जानता है। अगर वो जानता तो इतनी वो घमंड में नहीं बोलता कि नहीं, मतलब कि नहीं हमको आरसीएम बहुत आता है। क्योंकि वो क्या जानेगा, जो अगर जिसके बारे में जानता है वो क्या जानेगा। जैसे सबसे पहले हम अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस की सारी जानकारियां हमको मिलती है। बिजनेस उसके बारे में जानकारी वही रख सकता है जो उसके बारे में उसके थ्रू कार्य करता है, और उसके थ्रू कार्य करेगा वही बताएगा कि बिजनेस क्या है। आरसीएम बिजनेस अगर हम करते हैं तो बिजनेस, आरसीएम बिजनेस हम ज्यादा जानते हैं, हम बता सकते हैं उसके बारे में। लेकिन वो बिजनेस छोड़ चुका है या वो कभी ध्यान नहीं दिया होगा तो कैसे बता सकता है कि आरसीएम बिजनेस क्या है। तो जिसके बारे में नॉलेज ये जो है हमें बहुत जरूरी है जिस भी कार्य को हम करते हैं। तो वर्क जो नेटवर्क कार्य है, नेटवर्क जो हमारा जो ये माध्यम है, इसके माध्यम से हम बहुत सारे अपने लोगों को जोड़ सकते हैं और उनको आगे अपने बिजनेस में ले आ सकते हैं। और जब हम उन लोगों को अगर लेके, आपने जो कहे ना बताएं कि गुणों का जो हमारा समावेश होना चाहिए, उन गुणों के माध्यम से हम लोगों को अपने आप को और आकर्षित कर सकते हैं, अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से, अपने चाल चलन से, अपने पर्सनालिटी से। तो हास्यम तो हमको सिखाता ही है कि हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। लाइफ स्टाइल हमारी बदल जाती है इसमें, और हमारे रहन सहन बदल जाते हैं, हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही चीज वो आदमी देखकर जो है हमारी तरफ आकर्षित हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं सर कि इसमें जो है हम लोगों को जोड़कर उनकी हम लाइफ बदल सकते हैं, उनके लाइफ स्टाइल बदल सकते हैं, उनके आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो होती है जो हम उनके साथ कर सकते हैं। तो ये
और दूसरा सर मैं एक छोटी सी कहानी एक और सुनाकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहते हैं प्रयास, सतत प्रयास, निरंतर प्रयास से जो है हम सफलता की निरंतर सीढ़ी जरूर पार कर सकते हैं, पा सकते हैं सफलता। तो मैं इस प्रयास पर एक कहानी में बहुत पहले सुना था एक बार, शायद ये कहानी हमारे महागुरु आर.बी. द्विवेदी सर ने सुनाया था, बताया था, मैं उन्हीं को दोहराना चाहता हूँ प्रयास के नाम बात पे। एक एक छोटा सा बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था। तो वो बच्चा जो है, उसके पिताजी बहुत बिजी रहते थे, तो वो उसके किसी भी फंक्शन में नहीं जाते थे। वो कभी भी उसके घर कॉलेज में विद्यालय में फंक्शन होता था तो पिताजी टाल देते थे, बहुत सारा काम है मेरे जी में, ये है वो है बताते कर टाल दिया करते थे। तो बालक जो है बहुत निराश होता था कि हम सबके पिताजी पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, फलाने कार्यक्रम में आते हैं, धकाने कार्यक्रम, लेकिन मेरे पिताजी कभी नहीं आते हैं। वो बहुत निराश रहा करता था। एक दिन उसको दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली थी, तो वो अपने पिताजी से जाकर बोला, पिताजी आज मेरी दौड़ की प्रतियोगिता होने वाली है और आपको निश्चित रूप से आना वहाँ अनिवार्य है। हमारे क्लास टीचर बोले हैं कि अपने पिताजी को लेकर आना, अपने गार्जियन को लेकर आना, और आप आएंगे तो हमारा उत्साह वर्धन होगा और मैं इस प्रतियोगिता को मैं जीत कर दिखाऊंगा, मैं इस प्रतियोगिता को जीत कर दिखाऊंगा। अब मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूं कि मैं इस प्रतियोगिता को जीत कर दिखाऊंगा। पिताजी ने कहा कि चलो ठीक है, मैं समय से देखूंगा और आऊंगा, अगर समय मिलेगा तो जरूर आऊंगा। लड़का जाता है विद्यालय में और जाने के बाद जब दौड़ की प्रतियोगिता के लिए पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे जो अपने लाइन में खड़े हो जाते हैं, तो 3 बार सीटी बजती है। तो पहली बार जो बजती तो सब लड़के तैयार हो जाते हैं दौड़ने के लिए। लड़का ऊपर देखता है कि कोई दिखाई नहीं देता, उसके पिताजी नहीं दिखाई दे रहे हैं। सबके गार्जियन दिखाई दे रहे थे लेकिन उसके पिताजी नहीं दिखाई दे रहे थे। फिर दूसरी सीटी बजती है तो फिर वो देखता है कि मेरे पिताजी शायद आ गए होंगे, तो वो चारों ओर नजर घुमाता है, फिर भी पिताजी को नहीं देख पाता है। फिर तीसरी बार सीटी बजती है तो दौड़ने लगते हैं, तो लड़का अपना पिताजी को एक बार फिर देखा, फिर दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते वो गिरा और पिताजी को देखता जा रहा था, मेरे पिताजी आ गए कि नहीं आ गया। वो दौड़ता जा रहा था और एक बार गिर गया, फिर उठ के दौड़ने लगा। फिर दूसरी बार भी गिर गया, पैर में चोट आ गई। फिर तीसरी बार दौड़ा, तीसरी बार गिर गया, चौथी बार गिर गया, मतलब 7 बार वो गिरा। 7 बार गिरा और 7 बार गिरने के बाद चोटिल हो गया। चोटिल होने के बाद वो रोने लगा बैठकर, और रोने जब लगा उसने तो बहुत मायूस हुआ। उसके पिताजी नहीं दिखाई दिए थे तो उस समय तो वो बहुत मायूस हुआ और रोता रहा, रोता रहा, रोता रहा। और उसके बाद जब रोता रहा तो उसके ठीक उसके उसी समय जो है एक व्यक्ति आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है, और रखने के बाद जो है जब उसके कंधे पर हाथ रखता है तो बच्चा जब मुड़ कर देखता है तो उसके पिताजी जो है वहीं पे उसके कंधे पर हाथ रखकर उसको पीठ थपथपा रहे थे। और वो लड़का लगा रोने, बोला कि पिताजी मैं दौड़ जीत कर नहीं आपको दिखा पाया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आपका अपना वादा नहीं पूरा कर पाया। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा तुम लोग तो एक बार जीते, लोग जो जीता तो एक बार जीता, लेकिन तुम तो 7 बार जीते हो, और 7 बार तुम 7 बार जीते हो। और मैं तुम्हारी इस प्रयास से बहुत खुश हूं। मैं तो समझ गया कि मैं तो मानता हूं कि तुम ही जीते हो, क्योंकि तुमने प्रयास किया, बहुत ज्यादा प्रयास किया। और मैं इसके लिए मैं तो उसको बहुत उनको प्रोत्साहन दिया उस बच्चे को, और बच्चा चिपक गया अपने पिताजी के गले से लग गया और रोने लगा। तो उन्होंने उसको चुप कराया, बताया जब उसके प्रयास के बारे में कि तुम तो 7 बार जीते, वो तो एक बार जीता। तो सर ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि मतलब कि हमें प्रयास करने से नहीं चुकता, हम प्रयास नहीं करते हैं वो गलत होता है। भले हार मानते हैं, आज हार जाते हैं, लेकिन उसमें हमको प्रयास जरूरी होता है, क्योंकि एक प्रयास ही हमें सफलता के अगले कदम पर सफलता के कदम पर पहुंचा जा सकती है। तो मैं सर मैं एक कविता के माध्यम से एक सुनाना चाहता हूँ। जो व्यथाएं प्रेरणा दे उन व्यथाओं को दुलारो, जूझ कर कठिनाइयों से रंग जीवन का निखारो। वृक्ष कट कट कर बढ़ा है, दीप बुझ बुझ कर जला है, मृत्यु से जीवन मिले तो आरती उसकी उतारो। जब जब चीर कर दामन गगन का रोशनी धरा पर आई है, नव उदय और जागरण का वो सवेरा सदैव लाई है। बिजली कड़क कर ही गिरी है, बर्फ का अंबार लगे हैं, वीर पहरूप सरहदों पर सदैव आगे ही बढ़े हैं। उफनते सागर से मोती मोती सदा ही वीर लाते रहे हैं। इन सुरों के हौसलों से इन सुरों के हौसलों को देख कर हर्षित हुए हैं। और सर
एक और बताते हैं सर, देख कर बाधा विविध बहुत विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उत्काते नहीं, धीर में चंचल बने अधीर दिखलाते नहीं। ये हमारे कर्मवीर होते हैं सर, जो कर्म के पथ पर और निरंतर बढ़ता रहता है, सफलता उसे जरूर मिलती है। मैं इन्हीं बारी के साथ अपने मोटिवेशनल स्पीच को मैं विराम देता हूँ। मैं सभी गुरुजन को सादर फिर से प्रणाम करता हूँ। और अनिल सर, मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ, जो आपने मुझे, मैं इसी मीटिंग से सब कुछ सीखा हूँ सर। जो भी धीरे धीरे जो भी बातें मैं सीखता रहता हूँ, इसी माध्यम से मैं सीखता हूँ। और निश्चित रूप से ये जूम मीटिंग जो हमारी होती है बहुत ही शानदार और जानदार चलती रहती है। और मैं उन सभी साथियों को धन्यवाद देता हूँ जो इस मीटिंग में पार्टिसिपेंट किए हैं। सबको सशक्त नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय आर, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत आभार।